स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स यू ऑल। आज का जो वीडियो है ये फिर से हमारे आश्रमास के ऊपर है। एक जो हमने सीरीज़ जो हम निकाला था हमने कि 4 टाइप्स ऑफ आश्रमास, तो उनमें से 2 वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं ब्रह्मचार्य और गृहस्था के ऊपर। आज का जो वीडियो है ये 3rd स्टेज ऑफ लाइफ का है, वनप्रस्था। तो आइए इसकी एज के बारे में जान लेते हैं। वनप्रस्था जो है वो 50 to 75 की एज के बीच जो है इस वनप्रस्था को आप प्रस्थान कर सकते हैं। वनप्रस्था यानी कि आप जो है फॉरेस्ट की तरफ आप निकल रहे हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि आप इस फोटो में देख ही पा रहे हैं। तो ये एज क्राइटेरिया कब है? 50 to 75। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहे रिटायरमेंट एज कहेंगे। बट रिटायरमेंट एज किससे? वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। पर एक्टिव आप कहाँ हो रहे? स्पिरिचुअल लाइफ में। आप जो हैं इन इल्यूजन या माया जिसे हम कह रहे हैं, इस दुनिया से पूरी तरीके से डिटैच होकर के अब आप लास्ट जो आपका जो अभी ये जो एज 3rd स्टेज में आपका फोकस होगा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, ठीक है। ये रिटायरमेंट एज भी कहलाता है वनप्रस्था, जहाँ पर कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी था दे करके अब आप जो है वन को प्रस्थान कर जाते हैं। दुनियादारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंप दिया है। अब आपके ऊपर दुनियादारी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो आपने गृहस्थ ब्रह्मचार्य में ही पूरी तरीके से सारी की सारी जिम्मेदारी आपने पूरी कर ली, ठीक है। घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, वो जो गृहस्थ आश्रम जिसे कहते हैं 25 to 50 ईयर के बीच आपने वो पूरी तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभा दी। अब आपकी एज है 50 to 75। और ये इतना लंबा लाइफ स्पैन क्यों बोला गया है? आप तभी वनप्रस्था को जा सकते हैं जब आपके संतान की जो है शादी हो जाए, जो आपके बच्चे उनकी शादी हो जाए और उनका एक जो है बच्चा इस धरती में आ जाए, तब आप दादाजी बन गए। अब दादाजी का काम क्या है कि अब वो जो है रिटायरमेंट ले ले फैमिली से, पूरे नॉट ओनली फैमिली बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अब अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंप करके आप वनप्रस्थान चले जाएंगे। ये जो वनप्रस्था जो ये स्टेज है एक ये ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, फ्रॉम हाउस होल्डर लाइफ with its greater emphasis on artha and kama, wealth, security, pleasure and desire to with the greater one on moksha। मतलब ये एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ पर आप गृहस्था से जुड़ा हुआ है अर्थ, कामा, वेल्थ, सिक्योरिटी, प्लेजर, डिज़ायर, इन सब चीज़ों को आप डिटैच कर करके अब आप एक नए स्टेज पे जो है आप कदम रख रहे हैं। और वो कौन सा स्टेज है? वो स्टेज है मोक्ष का, स्पिरिचुअल लिबरेशन का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये बार बार ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि डिटैच, वर्ल्डली मटेरियल चीज़ों से जो है आपको डिटैच होकर के तभी तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में एक्टिव हो पाएंगे, तभी तो है आप मेडिटेशन कर पाएंगे और अपने आप को जान पाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइफ में ब्रह्मचार्य देखा, फिर गृहस्था, अब आप वनप्रस्था। सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप अपना घर छोड़ेंगे और खुद को जानने की कोशिश करेंगे, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपके प्रति समाज में कुछ योगदान होना चाहिए, तो समाज की जो भी बुराइयां हैं उसको आपको मिटाने का काम करना पड़ेगा। समाज में वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार में भी आपको योगदान करना पड़ेगा। यही है वनप्रस्था। जो लोग
धर्म से भटक गए, धर्म के जो रास्ते पे भटक गए हैं, उसको उस अन्य मार्ग पर चलने से आपको रोकना है, उसे वापस सही मार्ग पे लेकर के आना है तथा वैदिक धर्म को कायम रखना है। वानप्रस्थ का मतलब है कि अब आपको अपने अपने घर के लिए, अपने हाउस होल्ड ड्यूटी आपकी पूरी हो गई है। अब आपको खुद के लिए और समाज के लिए कुछ करना है। खुद स्पिरिचुअल लिबरेशन को चुनना है और समाज को भी जो है आपको सुधारना है। जो लोग भटक गए हैं उन लोगों को आपको सही मार्ग पे लेकर के आना है और समय समय पे आपको मेडिटेट करते रहना है। जो स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं, रिलीजियस बुक हैं, उनको पढ़ते रहना है ताकि कि इस जीवन चक्रव्यूह से आपको मोक्ष मिल जाए। ठीक है, एक जो जन्मा है वो मरेगा ही और जिसकी मृत्यु हुई है वो तो जन्मेगा ही। तो ये जो साइकिल है रिबर्थ और डेथ का, इससे आपको मुक्ति तभी मिल सकती है जब आप जो है स्पिरिचुअल ज्ञान आपके पास हो जाए, प्रॉपर भक्ति वाला सिस्टम आपके अंदर जो है वो फिट हो जाए। तो इसीलिए वानप्रस्थ एक ऐसा स्टेज है जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड है। ओके, होप यू लाइक दिस सीरीज़ एंड अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।